हजारों चेहरों के बीच एक चेहरा है जो सबको हंसाता है, लेकिन अपने अंदर ऐसी खामोशी छिपाए बैठा है जो अगर बोल पड़े तो दिल रो पड़े। ये कहानी है भारती सिंह की, उस लड़की की जिसने आंसुओं को हंसी में बदला, गरीबी को अपनी ताकत बनाया और पूरी दुनिया को दिखाया कि हंसना भी एक हुनर है। और इस हुनर के पीछे कितनी तकलीफें छिपी हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। साल था 1984। पंजाब के अमृतसर शहर में एक साधारण से घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। घर में खुशी तो थी, लेकिन किस्मत की दीवारों पर गरीबी की परछाइयां गहरी थीं। वो बच्ची आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी महिला कॉमेडियन बनी, भारती सिंह। जब भारती सिर्फ 2 साल की थीं, उनके पिता का निधन हो गया। एक मासूम बच्ची के लिए यह समझना मुश्किल था कि पापा क्यों नहीं लौटते, लेकिन उनकी मां कमला सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों के घरों में काम किया, झाड़ू पोछा लगाया, बर्तन धोए, ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी शिक्षा मिल सके। भारती ने एक बार कहा था, मैंने अपनी मां को दूसरों के घर के टॉयलेट साफ करते देखा है, लेकिन मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि थक जाना ठीक है, पर रुकना नहीं। यही मां उनकी पहली प्रेरणा बनी। भारती बचपन में बहुत शर्मीली थीं। उनका वजन ज्यादा था और स्कूल के बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। कोई कहता मोटी, कोई लड्डू, कोई लोलो। वो कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन यही मुस्कान उनकी पहचान बनेगी। घर में कई बार खाने को कुछ नहीं होता था। कभी कभी मां और बच्चे सिर्फ चाय और सूखी रोटी से काम चलाते। भारती को याद है कि कई बार मां कहती, मुझे भूख नहीं लगी, तुम खा लो। और वो जानती थीं कि मां झूठ बोल रही हैं, मगर ये झूठ ममता से भरा हुआ था। तभी छोटी सी भारती ने मन ही मन ठान लिया, एक दिन मैं अपनी मां को ऐसा घर दूंगी जहां उन्हें किसी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। ये वादा उनके अंदर आग बन गया। कॉलेज के दिनों में भारती ने नेशनल कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की। वहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। क्लास में या किसी फंक्शन में जब भी मिमिक्री, नाटक या कॉमेडी होती, वो उत्साह से हिस्सा लेती। एक दिन उनके प्रोफेसर ने कहा, भारती, जब तुम बोलती हो सब हंसने लगते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, इसे पहचानो। यही वो पल था जब भारती ने सोचा, अगर लोग मुझ पर हंसते हैं तो मैं ही उन्हें हंसाऊंगी, लेकिन अपने अंदाज में, अपनी शर्तों पर। पढ़ाई पूरी करने के बाद भारती ने फैसला किया कि उन्हें कॉमेडी करनी है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। न पैसे थे, न पहचान, न रिश्तेदार। बस एक सपना था और कुछ हिम्मत। वो आ गई मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन इस शहर के सपने जितने बड़े होते हैं, उतनी ही बड़ी इसकी चुनौतियां। पहले कुछ दिन उन्होंने एक दोस्त के छोटे से कमरे में गुजारे। कमरा इतना छोटा था कि 2 लोग साथ खड़े भी नहीं हो सकते थे, लेकिन उनके सपने आसमान जितने बड़े थे। उन्होंने एक एक ऑडिशन देना शुरू किया। कभी रिजेक्ट कर दी जाती, कभी उनका मजाक उड़ाया जाता। लोग कहते, तुम हीरोइन नहीं बन सकती, कॉमेडी करो, शायद काम मिल जाए। भारती ने किसी की बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। साल था 2008। भारतीय टेलीविजन पर कॉमेडी की एक नई लहर उठ रही थी। उसी समय आया शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। भारती ने भी ऑडिशन दिया। जब वो मंच पर आईं तो कुछ लोग उनके रूप पर हंसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठा। उनका किरदार लल्ली घर घर में मशहूर हो गया। लोगों को लगा जैसे वो अपनी जिंदगी की सच्चाई हंसी के रूप में सुना रही हैं। भारती ने आंसुओं को हंसी में बदल दिया था। अब भारती कॉमेडी की दुनिया में पहचानी जाने लगी। लेकिन एक महिला कॉमेडियन के रूप में उन्हें कई बार लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। लोग कहते, कॉमेडी औरतों का काम नहीं। लेकिन उन्होंने हर मंच पर जवाब दिया, अपनी हंसी से, अपने आत्मविश्वास से। उन्होंने कई हिट शो किए, कॉमेडी सर्कस, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी, और हर शो में उन्होंने खुद को एक अलग रंग में साबित किया। धीरे धीरे वो भारत की सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाली कॉमेडियन बन गईं। वो लड़की जिसकी मां दूसरों के घरों में झाड़ू लगाती थी, अब अपने हुनर से करोड़ों कमा रही थी। कॉमेडी के सफर में ही उनकी मुलाकात हुई हर्ष लिम्बाचिया से, जो एक लेखक थे। कहते हैं, जहां हंसी होती है वहां प्यार पनपता है। दोनों के बीच वही हुआ।
दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली। भारती कहती हैं, हर्ष ने मुझे वैसे ही अपनाया जैसी मैं हूं, मेरे मोटापे के साथ, मेरी हंसी के साथ, मेरी सच्चाई के साथ। 2021 में उनके बेटे गोयला सिंह का जन्म हुआ। भारतीय उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि कहती हैं। सफलता के साथ आलोचना भी आती है। एक समय ऐसा आया जब मीडिया ने भारती पर कई आरोप लगाए, उनकी छवि पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में शांत और मजबूत रहकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं गरीबी से लड़ी हूं, अब किसी अफवाह से नहीं डरती। जिसने भूख देखी हो उसे दुनिया की बातें डरा नहीं सकती। उनकी यह बात आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आज भारती सिंह के पास नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ है, लेकिन वो आज भी विनम्र हैं। हर इंटरव्यू में वो अपनी मां का नाम जरूर लेती हैं। अगर मां ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज मैं यहां नहीं होती। वो हमेशा कहती हैं, सफलता सिर्फ मंच पर नहीं, अपने अतीत को मुस्कुराकर देखने में है। भारती की जिंदगी हमें सिखाती है कि हंसी सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये जंग है, दर्द के खिलाफ। वो कहती हैं, मैं लोगों को इसलिए हंसाती हूं क्योंकि मैं जानती हूं रोना कितना आसान और हंसना कितना मुश्किल होता है। जब वो मंच पर आती है तो चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, लेकिन उस रोशनी के पीछे कितनी अंधेरी रातें थीं, ये सिर्फ वही जानती हैं। भारती सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपने मत छोड़ो। अगर लोग तुम पर हंसें तो उसे अपमान नहीं, प्रेरणा बनाओ। और सबसे जरूरी, अपनी मां की मेहनत और दुआओं को कभी मत भूलो। भारती सिंह आज सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि उम्मीद की मिसाल है उन सभी के लिए जो गरीबी, मजाक या संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उन्होंने साबित किया कि अगर दिल में यकीन हो तो आंसू भी ठहाके बन जाते हैं।